एक दिन ऐसा होता है जैसे तुलसी की पूजा होती है, उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा मिल जाएगा, लेके आएंगे घर में। सबके घरों में वापस लेके आने हैं मैंने मामजिस्ते और सिलबट्टे। काले गोंद की जेल बनी है और रात को 2-3 घंटे तक घुटने के अंदर सेकाई करती है, वो गर्मैश देती है। पेशेंट आकर के ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने में थैंक यू बोल देते हैं कि गोल साहब कमाल ही हो गया। पर फिर भी मैं उनको कहता हूँ काला गोंद कैप्सूल मत छोड़ो, ये बुढ़ापे की लाठी है। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे किस तरीके से आप अपनी रसोई से अपनी हर बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। और इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, चंडीगढ़ वाले। तो अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको हर शारीरिक समस्या का इलाज मिलने वाला है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं सुभाष गोयल जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक समस्या, बड़ी समस्या घुटनों की आपने बात की। ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, घुटनों के बीच में गैप आ जाता है और आप जाओ डॉक्टर्स के पास, सीधा क्या बोलेंगे, घुटनों को रिप्लेस करो, सर्जरी होगी जिसकी। और उस डर में बहुत सारे माँ बाप जाते नहीं। 2 कारण, एक तो बेटे का पैसा बहुत खर्च होगा और दूसरा इस उम्र में सर्जरी नहीं करवानी। तो इसका कोई इलाज रसोई में भी है क्या? बहुत बढ़िया इलाज। अपनी रसोई घर में एक तिल, काले तिल, खसखस जो, और हाँ खसखस ले लो, तिल ले लो। अगर काले मिल जाएं दोनों तो बढ़िया, नहीं तो सफेद भी कोई बात नहीं। इनको लेकर के लोहे का तवा हो या लोहे की कढ़ाई, आयरन की होनी चाहिए क्योंकि उसका भाप मिलता है उसको, उसमें उसको रोस्ट करो, अच्छे से पका दो। जब वो भुन जाए, आपको लगे कि अब ये कुरकुरा हो गया, उसको ठंडा करके नीचे उतारो, ठंडा करो, पाउडर बना लो। 1 चम्मच डेली खाओ। जिसके घुटनों का फ्लूइड खत्म हो गया, जिसको ग्रीस कहते हैं, अगर लगता है कि घुटने में आवाज आ रही है, वो भी। और जिनको नहीं, जो बच्चे हैं जो कहते हैं मेरे मम्मी डैडी को है हमें ना हो जाए, वो भी ये खाना शुरू करो। हफ्ते में 3-4 दिन, चाहे 10 दिन ही खाओ, महीने में खाना शुरू करो। तो इसके साथ थोड़ा सा गुड़, प्योर मिनरल गुड़ खाना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि जो घुटना ऐसे ऐसे कर रहा था, अकड़ कर, उसमें रिलैक्सेशन आ जाती है। एक तो ये घरेलू चीज है। दूसरी है हल्दी। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है, वो सूजन को मिटा देती है। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास ज्यादा पेशेंट आते हैं उनके हम एक्सरे देखते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, सूजन आई होती है। और सूजन के कारण उनको लगता है गैप कम हो गया, ये हो गया। अब सोजा खत्म तो बंदा 2 महीने में बोल देता है गोल साहब पहले से मैं 20% ठीक हूँ। भाई क्या हो गया? हमने कौन सा उसमें अंडे की भस्म डाल दी? हमने तो उसका सिर्फ सूजन हटाई। सूजन कैसे हटती है मैं बताता हूँ आपको। हल्दी बनाओ घर पे। देखो भाई, अब एक मेहनत कर लेना, नहीं तो ऑपरेशन होगा ही होगा, जब मर्जी करा लेना। ऑपरेशन कराने से पहले ये छोटी सी मेहनत कर लो। हल्दी घर पे बनाओ। घर पे बनाओ। कैसे? जैसे नॉर्मल हल्दी होती है वो तो सभी के घरों में होती है ना। एक होती है हल्दी की गांठ, ये खड़ी हल्दी बोलते हैं इसको। ये खड़ी हल्दी, ये लो। पहले आप ये लो, इसको घर पे लाके मामजिस्ते में कुटाई करो। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो ना, तो जिम करते हो ना, तो समझ लो 1 घंटा जिम कर लिया। मामजिस्ते में लेके कुटाई करो इसकी, है ना। मम्मी डैडी के लिए भी जिम कर लेना चाहिए कभी। अगर बीवी के घुटने दुखते हैं फिर भी कर लो, और भी आपको भगवान बहुत कुछ देगा। भाई साहब देखो स्मेल करके, ऐसी स्मेल उस हल्दी में भी नहीं आती जो घर में पड़ी होती है, बनी हुई। प्योर है, ओरिजिनल है, तभी लेके आया मैं चैनल पे आपके कि दिखा दूं मैं। और एक तो ये हो गई, और एक इसमें डालिएगा, ये है नॉर्मल हल्दी जो अपने घरों में होती है, और एक इसमें डालिएगा आप ये काली हल्दी। ये भी हल्दी है? हाँ, ये भी हल्दी है और ये काली है। देखो हल्दी जैसी है गांठ, वे सेम। पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, हल्दी आपने पहली बार देखा है, और बहुत सारी चीजें आप जिंदगी में पहली बार देखते हो। सही बात है सर। जरूरी नहीं होता कि वो बार बार ना देख पाए आप, आपको हमेशा दिखाएंगे। अभी देखो ये काली हल्दी है, और ये है जंगली हल्दी। ये जंगलों में अपने आप होती है। हल्दी के भी भाई बहन है। हाँ, पूरी इनकी फैमिली है। अरे वाह। अभी तो मैंने आपको 5 बतानी है, जो आगे वाली 5 है वो बाद में।
अभी पंचम हल्दी stress है, रहेगा। हाँ अभी पंचम हल्दी आई है, अभी दशम हल्दी आ रही है हमारी। तो ये है जंगली हल्दी। ये वो चीजें हैं जो लोग गूगल पे सर्च करेंगे, उनको लगेगा गोयल साहब सचमुच लेके आए चीज। ये नहीं है कि ऐसी। आसानी से मिल जाती है ओ वेरी इजी, आजकल क्या मुश्किल है, हर चीज वेबसाइट पे पड़ी है, 10 मिनट में घर में आती है। तो उसके बाद है जी ये दारू हल्दी। इसमें कुछ नशा वशा तो नहीं होता? नहीं, इसका नाम है दारू। ये दारू की तरह ही काम करती है। जब बंदे को लेते हैं उसका सूजन कम करती है। अरे वाह। और उसके बाद है ये पांचवी, इसका नाम है अम्बा हल्दी। ये अम्बा हल्दी यूरिया को कम करती है, यूरिक एसिड को कम करती है, शरीर के अंदर जितनी जकड़न है अकड़न है उसको खत्म करती है। मतलब और ये नॉर्मल हल्दी हो गई, काली हल्दी हो गई, जंगली हल्दी हो गई, हाँ दारू 5 हल्दी और अम्बा हल्दी। 5 हल्दियां हो गई। इतनी जल्दी तो कोई पढ़ा ही नहीं जितनी जल्दी आप नाम सीख गए, 5। ये बढ़िया हो गया। और ये 5 हल्दियां हमने पीस करके बनाई। अच्छा, पंचम। ये आपके पास भी मिल जाएगी? और जिसको ये मेहनत नहीं करनी ये हो, उनके लिए है जो लोग कुछ करके खाना नहीं चाहते। तो मामदस्ता है कहाँ आज के दिन? हाँ नहीं, सब कुछ मिल जाता है। मार्केट में तो मिल जाएगा, घर में किस लिए? हाँ मिल जाएगा, लेके आएंगे घर में। सबके घरों में वापस लेके आने हैं मैंने मामजिस्ते और सिलबट्टे करवाने हैं एक बार। सिलबट्टे में चटनी मैंने भी पीसी। हाँ भाई साहब, बात चटनी की भी करेंगे अभी थोड़ी देर। ये है पंचम हल्दी। और इस हल्दी का मतलब है कि आधा चम्मच हल्दी 1 कप दूध में डाल करके, उबलता हुआ दूध कप में डाल लो, ऊपर से हल्दी डाल के घोल दो। घोल के उस हल्दी के साथ ये कैप्सूल खाना है जिसका नाम है काला गोंद कैप्सूल। ये काले गोंद से बना हुआ है। जो काला गोंद है जी, वो सीधा सीधा घुटनों में फ्लूइड पैदा करता है, दर्द को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। और इसके अंदर डाला गया है जटामांसी। जटामांसी जो होता है एक जड़ी बूटी है, बालों की तरह होती है, जटाओं की तरह होती है। दिखाएंगे आपको। ये पड़ी हुई है जैसे ना अपने साध्वी संतों के बाल होते हैं वैसी होती है ये। इसका नाम संतों ने रखा हुआ है जटामांसी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साधुओं के बाल को, हाँ बिल्कुल जटाओं जैसी है। हाँ तो ये आप गूगल पे लिखोगे तब यही चीज आपके सामने आएगी। तो ये कमाल चीज है जटामांसी। तो ये डाल के जब बनाया ना जी, तो कैप्सूल का रिजल्ट 3 गुना हो गया। अब जिनके घुटनों में दर्द है या गैप हो गया या ऑपरेशन के लिए बोल दिया, डॉक्टर ने कहा आज ही ऑपरेशन होगा, अगर उसने ये काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ लगातार ले लिया 5-6 महीने, तो वही डॉक्टर बोलते हैं कि यार कमाल हो गया, आपको बिल्कुल ठीक है आपका घुटना, एक्सरे भी बोलता है ना। तो उसका जो ऑपरेशन है वो इन चीजों से डिले हो जाता है। और जब डिले हो जाता है या डिले हो जाता है, डिले हो जाता है। एक बार जो डिले हो गया फिर वो बुजुर्ग किसी को पास नहीं आने देता। आधा तो उसको बीमार कर दिया आपने, हमने, इसने कि जरा सा दर्द हुआ और पैसे कितने लेके जाने, तू ऑपरेशन करा ला है। सही बात है। होता है ना ये कि पैसे को क्या करेगा, कहाँ लेके जाएगा, ऑपरेशन करवा ले, पैसे तो यहीं रह जाएंगे, है ना। वो बोल बोल के उसको बेचारे को तंग करते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन की जरूरत उसको होती है जो बेड पे पड़ गया, उसको बाथरूम कराने के लिए कोई और उठा रहा है, अच्छा। और उसके कपड़े पैंट कोई और चेंज कर रहा है, तब लगता है कि अब इसका लटक गया सिस्टम, अब इसको करवा दो। हाँ वही सिस्टम ही है क्या है कि अब उसको ऑपरेशन करवा दो ताकि वो अपने बच्चों में कुछ दिन चैन से जी ले। और जो तंदुरुस्त आदमी है, चला फिर रहा है, वो दिल्ली से जाके चंडीगढ़ तक गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी में बैठ के सफर कर रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका ऑपरेशन ही कर दो। तो ये चीज है। और इसके साथ काले गोंद का तेल बना, काले गोंद की जेल बनी है। और जो जेल है हमारा, वो जैसे घुटने पे ऐसे मटर के दाने जितनी लेके ऐसे बिंदियां सी लगा के मलनी है, और रात को 2-3 घंटे तक घुटने के अंदर सेकाई करती है, वो गर्मैश देती है। और जिनको ज्यादा देती है उनको बोलते हैं भाई थोड़ा सा उसके ऊपर ना वो नारियल का तेल मल देना ताकि वो शांत हो जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट आकर के ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने में थैंक यू बोल देते हैं कि गोयल साहब कमाल ही हो गया। पर फिर भी मैं उनको कहता हूँ काला गोंद कैप्सूल मत छोड़ो, ये बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़े नहीं होने देगा आपके घुटनों को। तो ये है आयुर्वेद में जो चीजें हैं कमाल की। बाकी योगा कर सकते हैं। योगा में वो जैसे इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा होता है पवन मुक्त आसन, ऐसे पैर को आगे करना,
यहाँ तक लगाना, फिर सीधा रख देना, फिर ऐसे करना। तो इससे क्या होता है कि नर्व सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है। जब नाड़ी सिस्टम इम्प्रूव हुआ, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया तो ठीक हो गया। ये सर एक सवाल और है, जैसे आपने घुटने का दर्द बताया और आपने घरेलू उपाय बताए, एक बहुत बड़ी बीमारी जो पूरे देश को जकड़ रही है और हम कहते हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन गया है, और डायबिटीज हर मेरे ख्याल से चौथे पांचवें आदमी को है आज। तो उसका क्या सॉल्यूशन है घर में? देखो, बहुत बढ़िया सल्यूशन है इसके। अगर लोग नहीं समझे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ लो कि आज 2025 का चल रहा है। हाँ जी। 2030-35 के बाद ये होने लग जाएगा कि जब रिश्ते होंगे ना, कुंडलियां नहीं मिलाई जाएंगी, रिपोर्टें मिलाई जाएंगी। आपकी बेटी की कितनी रहती है शुगर, बेटे की कितनी रहती है। ये टाइम आने वाला है। क्यों? फिर होना क्या है कि हम खान पान ठीक नहीं कर सकते, हम जो मिलेगा खाएंगे पिएंगे, और उससे क्या होता है कि आज अगर अपनी बॉडी के साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो, आज वाली वो बॉडी नहीं है जो जबरदस्ती बर्दाश्त करेगी। अब तो बंदा ये कहता है कि अच्छे वाले थे यार, टेस्ट करवाया इतनी आ गई। कुछ दिनों से बाथरूम बहुत आ रहा था, कुछ दिनों से रात को नींद टल गई थी, कुछ दिनों से कमजोरी आने लगी, वजन कम होने लगा, डॉक्टर ने कहा शुगर चेक करा लो, कराई तो ये तो एकदम से इतनी आ गई, पता ही नहीं चलता क्यों। और उसके बाद फिर एकदम कहता है कि मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी फिर सब कुछ छोड़ता है। अब जब सब कुछ छोड़ता है फिर वजन कम होता है, फिर पड़ोसी नहीं जीने देता, वो कहता है हाय तेरे को क्या हो गया, हाय तेरे को, वो ऐसे पूछ पूछ के बंदे को और नीचे गिरा देता है और डाउन हो जाता है ना कि यार सचमुच मैं तो गया, वो तो बीवी को रात को बिठाता है, इधर आ, मैंने उससे इतने पैसे लिए हुए हैं, उसका ये देना है, ये घर की इतनी किस्तें हैं, अगर मेरे को कुछ हो गया तू देख लेना। इतना डर जाता है आदमी, जबकि डरने की बात नहीं है। मेरे पास वो भी लोग आते हैं जिनको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, डायबिटीज है, उन्होंने जीना सीख लिया, शुगर रोग के साथ जीना सीख लिया। जब शुगर होती है आदमी एकदम तो ऐसे फड़फड़ाता है जैसे जंगल में हिरण के पीछे शेर पड़ा होता है कि अब क्या हो गया। वो कहता है कहीं ना कहीं ऐसा कोई वैद्य मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मेरा रोग जड़ से खत्म हो जाए। अब उसको बीच में लूटने वाले भी मिलते हैं कि मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, दे दे 30,000 रुपया, 50,000, सोने की भस्म डाल दूं, चांदी की भस्म डाल दूं, ये कर दूं, वो बेचारा फंसा हुआ कह देता कर दे। ठीक है ना, 4-5 साल में उसको समझ आता है कि नहीं यार ये नहीं जाएगी। आज के दिन तो बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन की हम डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। तो क्या सब गलत क्लेम कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर डायबिटीज को कोई जड़ से खत्म कर दे तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की पूरी कैबिनेट जो है तो उसको ले जाएगी उठा के, वो तो राजवैद बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। और इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? यहाँ इंडिया की क्या, इसको तो फॉरेन की गवर्नमेंट ले जाएगी। जो जहाँ पे बेचारे लगा के घूम रहे हैं 24 घंटे इंसुलिन लग रही है, उसको कहेंगे ये सब कुछ है, समझ गए ना, उनको तो वही हिस्सा मिसी लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता, लोग बस अंधा विश्वास कर लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर चैनल पे बोलता हूँ, बहुत लोगों को अवेयर किया है, आज भी कर रहा हूँ। और मेरी एक बात नोट कर लो, सुभाष गोयल चाहे आज जिंदा है, आपके बीच में है, ना आपने दुनिया में रहना है ना मैंने रहना है, पर जो मैंने बोल दिए ना शब्द, ये शमशान से बोलेंगे आपको। मैं बता, एक दिन आप याद करोगे कि सुभाष गोयल कुछ बोल के गया, इतिहास बनेगा ये कि अगर कोई आदमी आपको कहता कि शुगर को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं, अगर आपने वहां फीस दे चुके हो, आप फीस छोड़ के आ जाओ। उससे बड़ा नालायक आदमी कोई हो नहीं सकता। घर से या फिर आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज है? घर में अगर कुछ करना है तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। मेथी दाना है, कलौंजी है जो मैंने पहले बताया, लेडीज के लिए बताया, और उसमें काले चने। मैं कहता हूँ जी शुगर को तुरंत कंट्रोल करते हैं, तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि भागना पड़े इधर उधर। फिर 2-3 महीने खा लो, HbA1c कंट्रोल आ जाता है, जो 3 महीने वाला डायबिटीज है। अब लोग इतनी बड़ी गोली खाते हैं 500 mg की, दिन में 2 बार 3 बार, उसके बाद कई तो 1000 mg की खाते हैं। वो गोलियां जो है उनको छोड़ना पड़ता है, वो अपने आप कम होती हैं, क्योंकि कई लोग तो गोली इसलिए खाते हैं, डॉक्टर ने बताया। हाँ जी बिल्कुल। अब मान लो आज आपकी शुगर 500 है जी, आपको गोली लगा दी 1000 मिलीग्राम की, खाओ, तो आपकी 15 दिन में शुगर आ गई 200।
डॉक्टर के पास नहीं जा रहे कि 500 फीस लेगा बताने का, खुद से कम नहीं कर रहे, है ना, वही खा रहे हो, फिर कह रहे हो जी सर वो रात को काम फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है ये सारा कुछ, क्योंकि वो दवाइयों का साइड इफेक्ट है। आप कहते हो शुगर के कारण जी मेरा तो रोमांस लाइफ खत्म हो गया, होता क्या है वो दवाइयों के कारण, जो हम तेज दवाई खाते हैं, शुगर कम होगी, दवाई उतनी चल रही है। तो या तो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहो, या पहले ही पूछ के आओ कि डॉक्टर साहब मैं चेक करता रहता हूँ, आज तो 500 है, अगर 250 200 होगी फिर कम कर लूँ, डॉक्टर साहब बता देंगे आपको, ऐसी क्या बात है। तो आप उसको कम करते जाओ। अब जैसे मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ, अब और भी बताऊंगा, इनको करने से बहुत लोगों की गोलियां छूट गई हैं और इंसुलिन इंजेक्शन बहुत लोगों का छूटा है। क्यों? जिनको ऐसे ही लगा हुआ था, विल पावर है, छोड़ सकते हैं। तो इसमें एक तो ये हो गया। दूसरा जो अखरोट बादाम वाला किशमिश वाला मेरा नुस्खा है वो एनर्जी देता है। किशमिश तो एडवर्स इफेक्ट डालती है ना डायबिटीज? नहीं कुछ नहीं करती, जब पानी में डाल दिया उसका वो इफेक्ट खत्म, नेचुरल शुगर है ना, नेचुरल आ गया। और उसके बाद अनार, पपीता, फ्रूट जो भी अच्छा लगता है वो खाओ, दबा के खाओ, शुगर नहीं बढ़े। गन्ने का रस पियो, अच्छा शुगर नहीं बढ़ेगा। तो आप तो वो बातें कह रहे हैं जो लोग डॉक्टर मना करते हैं। मैं बताता हूँ ना, डॉक्टर कहते हैं पियो, लोग सुनते ही नहीं है। गन्ने का रस के लिए तो मना लोग, अच्छा गन्ने के रस के लिए कोई डॉक्टर मना नहीं करता, लोग खुद से ही मना कर लेते हैं कि मीठा है, मीठा सच्ची बात। फ्रूट के लिए कोई नहीं मना, खुद से ही मना कर लेते हैं मीठा है। अब कहेंगे चाय में मीठा मत डालना, साथ में गुलाब जामुन पड़ी है 2 लपेट देंगे चाय भी की, ये क्या बात हुई? मतलब कहने का कि ये अक्सर देखा है हमने, आप भी देख लेना, चाय फीकी साथ में बर्फी आ गई, खा लो। हाँ कहेंगे ये तो बेसन की है, इसका क्या है ना। तो मतलब ये चीजें, तो परहेज करना है सिर्फ चीनी का, सफेद चीनी का, सफेद नमक का। नमक से भी शुगर बढ़ती है, जो सफेद नमक है। लोग क्या करते हैं, भूख लगी है, अब क्या करें, चिप्स खरीद लेते हैं, वो और बढ़ा देते हैं, उसमें आलू भी है, शुगर और उसमें नमक भी है, और बढ़ जाता है काम। मतलब ये सारी चीजें, अब जैसे दारू पीते हैं उसके साथ कोई नट्स खा लिए, कुछ मूंगफली खा ली, चले फुले तली हुई चीजें खा ली, तो वो और भी खराब हो जाता है काम। तो मतलब ये है कि इसके लिए सिर्फ डाइट पे कंट्रोल। अब लोग मुझे कहते हैं गोल साहब बोल के चले जाते हो, बताते तो है नहीं। मैं नहीं बताऊंगा भाई, जाके www.vaidwan.com पे जाके खोलो, उस पे लिखो कि डाइट चार्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, खुल के आएगा आपके सामने। बहुत मेहनत करी है मैंने और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी है उसके ऊपर। तो वो बहुत मेहनत से बना हुआ हमारा डाइट चार्ट है, उसको आप सेव करिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए, जोड़ों के पेशेंट के लिए, लिवर के पेशेंट के लिए, सब के लिए है, और वो आप सेव कर लीजिए। क्योंकि इतनी बातें अगर पॉडकास्ट में करूंगा तो आप भी नहीं इतनी देर देख पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं अपनी सेहत के लिए। अगर होता तो आपने खराब ही नहीं करने देनी थी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 छोटे छोटे सर सवाल और लूंगा मैं एक स्पीड से। हमने घुटनों की, गट की, सब चीज की बात कर ली। दिमाग का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, बट आजकल जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, देखा होगा बहुत मेमोरी लॉस होता है ना। लोग भूल जाते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। या कभी कभी ऐसा होता है कि यार वो चीज कहाँ है, याद ही नहीं आती, है ना। होता ना, हमारा जो दिमाग है ना, ये सिग्नल लेता है, इसको जो आदत डालोगे ये वही करेगा। इसको जो भी आदत, आपने क्या आदत डाल दी आज, एक रील देखा गया, एक देखा गया, एक देखा, 40 रील देख ली घंटे 1.5 घंटे में। जो लास्ट वाला 40वां देख रहे हैं वो याद है, 39 भूल गए। इसको आदत डाल दी भूलने की। समझ गए? पॉडकास्ट बड़े वीडियो देखो, रील मत देखो। हाँ, बच्चों को हाँ बड़ा देखो, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि गोयल साहब ने हल्दी बनाने का तरीका बताया कैसे। आप सिर्फ ये देखते हो, खाने का तरीका बताया, मंगा लो। बनाने का तरीका, यार जब घर पे कोई चीज बनती है ना, उसका अपना ही मजा होता है। बच्चा गोद चाहे जितना मर्जी बढ़िया ले लो, जो अपना घर का बना होता है वही होता है असली, उसका मजा आता है कि ये मेरा है। तो ऐसी जो घर पे बनेगी हल्दी, वो हल्दी है। तो वही है ना। तो जो मैं बना के देता हूँ, तो कम से कम लोगों को इतना विश्वास है कि यार जो बंदा इतने गुर्दे से बात कर रहा है तो बेईमानी तो नहीं करेगा, और मैं तो नहीं करूंगा। सही बात है। मैं क्यों करूंगा बेईमानी? मुझे पूरे पैसे मिलते हैं, मुझे 990 रुपए देते हैं लोग। घर पे बनाएंगे 500 की बनेगी, मेरे को 400 फालतू देते हैं, मैं क्यों गलत करूंगा?
ठीक बात है। 400 में मैंने टैक्स भी देना, 400 में मैंने लेबर भी देनी, 400 में मैंने खाली शीशी भी देनी, सब कुछ करना। मेरे पास अगर 100 रुपया बच जाता है तो मैं क्यों किसी के साथ गलत करूंगा? सही बात है ना? तो मतलब ये है कि जो दिमाग की आपने बात करी है, इसके लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं। क्या है? शंख पुष्पी, उसके बाद ब्रह्मी और जटामांसी, और इसके साथ एक है ये जटामांसी आ गई, ये बचा। भाई साहब बचा जो है ये मेमोरी रिकॉर्डर है। क्या है बचा? बचा, अगर इसको आप लिखोगे ना बचा हर्ब लिखोगे आप गूगल पे तो आपके पास खुल के आएगा कि स्ट्रांगली मेमोरी रिकॉर्डर औषधि। इसका पाउडर घर पे बनता है, बना सकते हैं। आधा चम्मच बच्चों को खिलाना शुरू करो, बच्चा टॉप करेगा। ये ब्रेन को फास्ट करता है। सुभाष गोयल ऐसे नहीं बैठा रहता, 18-18 घंटे मत्था पिच्ची करता मरीजों के साथ, पॉडकास्टों में, टीवी पे, चैनलों पे, दुनिया में चल रहा है। बंदा सुबह 6 बजे उठ के रात को 12 बजे तक काम कर रहा है। ये चीजें हैं। वाह। तो ये इन 4 चीजें हैं। जी देखो, शंख पुष्पी है, और ये इमली का बीज। ये मैं चाहूंगा निकाल कर दिखाएं लोगों को। मैं देख रहा था, ऐसी इमली देखी नहीं किसी ने। निकाल कर दिखाएं, 2 मतलब आप निकालो। और ये है क्या और इसके फायदे क्या है? ये इमली भाई, ये इमली है। इमली है, इमली की गुठली है? ये ना पहाड़ी इमली का बीज है, बहुत प्रसिद्ध। नहीं है, ये इमली का बीज है। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध औषध है। ये औषधि जो है देख ना, सकते हैं। ये इतनी प्रसिद्ध है कि इंसान का जो बीरज है, जो पानी जैसा पतला हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिनके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गंजे हो जाते हैं 30-35 साल की उम्र में बच्चे, वो उनका समझो, अब जैसे हमारे बाल कम हो गए, ये तो उम्र का तकाजा है। इस उम्र में अलग चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो ये खेती सिर पे आप देख रहे हो, ये सारी ओरिजिनल है। इसमें एक भी कलर का कुछ नहीं है, जो कुछ है ओरिजिनल है। हाँ, और ये मूछें जरूर आज नहीं है ना, सिर्फ मूछें मेरी आज उसने काली कर दी। कहता आज बड़े यंग लोग आ रहे हैं गोयल साहब, उनके साथ आप बैठोगे, थोड़े से यंग लगने चाहिए। तो बाल, मैंने कहा मेरे बालों को नहीं छेड़ना। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इनकी ओरिजिनलिटी कैसे कायम है वो कभी फिर बात करेंगे। मैं आज आपको सिर्फ मेमोरी का बताता हूँ कि दिमाग के लिए सबसे बढ़िया, जिनको माइग्रेन रहता है, ब्रेन में दर्द रहता है, आधा सिर दुखता है, सर्वाइकल का पेन रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस आती है, सिर का दर्द जो है वो स्टिफनेस ही है। यहाँ से आती है वो स्टिफनेस। जब कुछ खाया पिया ऐसा बदहजमी होती है ना, गैस बनती है, वो चढ़ती है ऊपर, चढ़ती है तो फिर फटता है, वो कहीं तो फटेगी, है ना। अब आदमी उल्टी कर लेता है, फिर उसको लगता है अब चैन आ गया, तो वो निकल गया, गुबार था। तो ये उसके लिए सबसे बढ़िया चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं। इनको मिला करके हमारे वैद्य जी ने ये बनाया। ये हमारी फार्मेसी में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो हम बनाते हैं। उसमें से आधे प्रोडक्ट तो यूएस चले जाते हैं, बाहर लोग इनको बहुत मानते हैं। इंडिया में भी अब तो बहुत मानने लगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा यूथ जो है वो समझ गया अश्वगंधा क्या होती है, शतावर क्या होती है, गोक्षूरा क्या होता है, उनको पता लग गया। उनको हल्दी पता लग गई। वो आके कहते हैं गोयल साहब वो जो गोक्षूरा होता है वो मुझे पता चल गया, बाथरूम में क्लीनिंग करता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल करता है। जो हमारे पेशाब में गंदलापन आता है, जो पेशाब के अंदर पस सेल आते हैं, उसको खत्म कर देता है। तो वो चीजें ये जो है ना जी, इसको फिर ब्रेन बूस्टर के नाम से दिया। और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं वही जटामांसी, वचा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी। और इसका 250 ग्राम का डब्बा है 1980 रुपए का, 2000 रुपए का 250 ग्राम का। और ये 1 महीने से ज्यादा चलता है। और अगर घर पे बनाओगे आधी कीमत पड़ती है। लोगों को मैं कहता रहता हूँ ये 4-5 चीजें हैं, रील को बैक करके रखो, बहुत महंगी रील है, इसको संभाल के रखोगे, बड़े पैसे बचेंगे आपके। तो इसको क्या करना, अपने जो चीजें मैंने बताई हैं, पंसारी के पास जाओ, मेरा रील दिखाओ, उनको रिक्वेस्ट करो कि सर जो पंसारी जड़ी बूटी बेचते हैं उनसे कि ये ओरिजिनल दे दो, घर पे बनाओगे बड़ा आनंद आएगा आपको। तो ये जो है ब्रेन बूस्टर, ये ब्रेन को ताकत देता है, नींद अच्छी आती है। जो कहते हैं रात को नींद नहीं आती, ये इसके साथ नींद बड़ी अच्छी आती है, सोने में मदद करता है, ब्रेन को नसों को ताकत दे करके ब्रेन बूस्टर से लोगों की ये प्रॉब्लम हल हो जाती है। क्या बात है। मैं यूथ की बात कही, बस मैं लास्टली आपसे कुछ बताना चाहूंगा। जो नमकदानी है और जो रसोई की चीजें हैं, यूथ उनसे एक्टिवेटेड कैसे रहे, एनर्जाइज्ड कैसे रहे, और किस तरीके से
जो लाइफ डिसऑर्डर बीमारियां हैं उनसे कैसे बचें? मैं यंग बच्चों को यही बात कहता रहता हूँ कि आजकल वंशनुमा रोग जो हैं, जो माता पिता से आ रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। जैसे मेरे फादर को अस्थमा था, मेरे दादाजी को अस्थमा था, शायद परदादा जी को भी होगा, तो ये वंश चला आ रहा था। उसके बाद हम चाचे ताए के कुल मिला के 17-18 बच्चे, जैसे हम 3 बहन भाई थे, तो सभी मिला के हम 17-18 में से एक को भी नहीं हुआ। हमने उस चेन को तोड़ा कैसे? 30 साल तो मुझे हो गए त्रिफला खाते हुए, 30 साल। अच्छा। और हमारे बहन भाई सब लेते हैं ऐसी चीजें घर में, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मतलब ये चीजें लेने से हमारी इम्यून पावर एक्टिव होती है। पंचम हल्दी, त्रिफला चूर्ण और जीरा, अजवाइन, सौंफ का पाउडर घर पे बना के अगर लोग लेते रहें, बच्चे लोग, और ये रसोई में खुद बना लें, क्या दिक्कत है? या मम्मी डैडी को कहें बना के देंगे, माताएं तो बहुत कुछ करती हैं। अब वो चीज अगर करते हैं तो वंशनुमा रोग तो होगा ही नहीं, साथ में कभी स्पर्म कम नहीं होगा, कभी शादी के बाद वो मुंह नहीं देखना पड़ेगा 5 साल हो गए शादी को बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है कि लीवर खराब कर लिया, ये कर लिया। तो उसके अगर ये चीजें लेते रहेंगे तो लीवर भी साफ, वीर्य शोधन रहेगा, ब्लड साफ रहेगा और कोई प्रॉब्लम आती नहीं। जी आगे सर आपसे बातचीत करके और ऐसी जानकारी शायद ही उपलब्ध हो। आज से मेरी भी रसोई चेंज। मुझे लगता है कि जो देश में आने वाले बच्चे हैं ना, वो सारे अपने मेरे बच्चे हैं। मेरा देश है बच्चों से बनता है, देश ईंट मिट्टी से नहीं बनता, देश इंसानों से बनता है। अच्छे इंसान भगवान दुनिया में लाएगा और अच्छे इंसान मिलते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते, ऐसे मिलते हैं चुंबक की तरह। अच्छा इंसान बनिए और अच्छा खान पान करिए तो अच्छी सेहत अपने आप रहेगी, यही मानना है सुभाष गोयल जी का, जिन्होंने आज आपको बताया किस तरीके से आप अपनी रसोई से स्वस्थ रह सकते हैं। हर बीमारी का इलाज आपकी नमकदानी में है, उसको सुधार लीजिए, आपकी सेहत सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, जीते रहो।